आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो झट से अपडेट होगा आपका आधार कार्ड में नाम। सरकार ने शुरू की है नई सर्विस। अब आपको डाकघर में भी जो है आधार से जुड़ी सभी सुविधा जो है अब डाकघर में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दरअसल सरकार ने यह सुविधा आधार सेंटर पर लंबी लाइनों से बचने के लिए जो है वो शुरू की है। दरअसल अब आप अपने पास के डाकघर में जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए वही फीस लगेगी जो आप आधार सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाते थे, तो आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ते थे, वही जो है आपको देने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वह अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फ्री है। इसमें आपकी फ़ोटो, उंगलियां, निशान और आंखों का बायोमेट्रिक जानकारी भी जो है इसमें ली जाएगी। अब आप अपने आधार में नाम, मोबाइल नंबर, पता, जन्म तारीख और फोटो, उंगलियों के निशान जैसी जानकारी अपडेट करवा सकते हैं। ये काम डाकघर में हो सकता है, यानी आपके नज़दीक में जो भी डाकघर है वहाँ जाकर आप फ्री में ये यहाँ पर करवा सकते हैं। इसमें आपको जो है 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, फ्री में ये सुविधा नहीं है। और भारत में 13,352 डाकघरों में आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा मिल रही है। इससे ग्रामीण लोगों को आधार से जुड़े काम करवाने में सहूलियत होगी। वही अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका आसपास में कौन सा डाकघर है जहाँ पर आधार सेवा शुरू हो गई है, तो उसको आप चेक करने के लिए आप indiapost.gov.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके पास से कौन से डाकघर में ये सुविधा उपलब्ध है और वहाँ जाकर आप ये काम करवा सकते हैं। वह इंडिया पोस्ट जो है उसने सोशल मीडिया पर जानकारी यहाँ पर दी है ताकि लोगों को डाकघर की नई सुविधा के बारे में पता चले और वह इसका फ़ायदा जो है वो लोग उठा पाए। आप डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डाकघर में आधार से जुड़े काम किए जा सकते हैं। इससे आपको नज़दीकी डाकघर ढूंढने में जो है वो मदद मिलेगी। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने 4 एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ लिया है बड़ा एक्शन। 21 अक्टूबर के बाद अब नहीं दे सकेंगे लोन। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने 21 अक्टूबर 2024 से 4 जो एनबीएफसी एमएफआई के लोन को मंजूरी देने से लेकर जो है यहाँ पर लोन के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है, यानी लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है रोक लगाने का फैसला किया है। आरबीआई ने सुपरवाइजर आदेश में जो सुपरवाइजरी आदेश जो है इसके तहत 4 एनबीएफसी पर ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चेन्नई बेस्ड आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और कोलकाता बेस्ड ओहरन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर लोन देने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा 2 एनबीएफसी जिसमें नई दिल्ली बेस्ड डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु बेस्ड नवी फाइनेंस लिमिटेड को जो है लोन के मंजूरी से लेकर डिस्टर्बेंस करने पर रोक जो है वो लगा दी। आरबीआई ने कहा है कि ये कार्रवाई उन कंपनियों के वांटेड एवरेज लेंडिंग रेट और कास्ट ऑफ फंड पर ब्याज के स्प्रेड पर ज़्यादा पाए जाने पर प्रोसेसिंग पॉलिसी में मटेरियल सुपरवाइजर की चिंताओं के चलते लिया गया है। वह आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड यहाँ पर ये आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस के कोड के मुताबिक यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये जो है फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। बता दें आपको कि आरबीआई ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों से जो है अलग अलग चैनलों के माध्यम से रेगुलेटेड इकाइयों को छोटे छोटे वैल्यू वाले लोन में पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने अनुचित और गलत प्रैक्टिस को अपनाया। वह माइक्रो फाइनेंस लोन के मामले में भी जो है घरेलू इनकम और मंथली रीपेमेंट ऑब्लिगेशन से जुड़ी रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। तो इन 4 एनबीएफसी पर ये बंदी से जो है लागू कर दी गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो त्योहारी सीजन में फिर निकला है महंगाई का जिन। 400 रुपये प्रति किलो पहुंची है ये सब्जी। देश में त्योहारी सीजन चल रहा है और खाने पीने की चीज़ों के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता आजमाइश में है। दरअसल फेस्टिव सीजन में घर और किचन का बजट कैसे बनाया जाए जिससे धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली जैसे पर्व पर खाने पीने से लेकर सजावटी सामानों की बढ़ती कीमत उन्हें परेशान ना करे। ये बड़ा सवाल है इस समय। चाहे आप सब्जी लेने हो किले पास की लोकल मंडी में चले जाए तो आप चले जाए तो ऑनलाइन सब्जियां मंगवाए तो आपको ज़्यादा दाम ही देने पड़ेंगे। बता दें आपको कौन कौन सी सब्जियों के दाम बढ़ गए। तो बता दें आपको कि सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम देखें तो महंगाई का जो करंट जो है वो लग सकता है। जैसे प्याज 70 से 80 रुपये और टमाटर 90 से 100 रुपये और आलू के दाम 40 से 50 रुपये पार पहुँच चुके हैं। वही हमने यहाँ पर ग्रोपर्स रेट के लिए जो है ताज़ा सब्जियों के ऑनलाइन डिलीवरी क्षेत्र से अच्छी साझेदारी रखता है। जो ग्रोपर्स है वो इस सब्जियों के दाम को देखें तो टमाटर 120 रुपये, आलू 50 रुपये और
फ्रेश बीन्स रेट जो है 180 रुपये किलो तक की है। वही भिंडी 90 रुपये किलो, तो वही फूल गोभी 100 रुपये प्रति किलो के रेट से जो है मिल रही है। लहसुन 400 रुपये किलो पार चला गया है। तो लहसुन के दाम भी जो लगातार बढ़े हैं, तो देश में ऐसी कई सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़ गए हैं। अगर आप उपभोक्ता मामलों की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको आधिकारिक दाम देखने को मिलेगी। यहाँ अलग अलग शहरों के हिसाब से दामों की तुलना एक साल पहले की तुलना से की गई है। तो अलग अलग सब्जियों के दामों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आगामी कुछ दिनों में ये वेजिटेबल्स दाम जो है बढ़ने वाले हैं और ज़्यादातर सब्जियों के दाम जो है बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो 5G को लेकर बड़ी खबर देखिए। महंगा रिचार्ज करने के बाद मुकेश अंबानी लाया है अब सुपर हिट प्लान, सस्ते में दे रहा है 5G डेटा। रिलायंस जियो ने नया रिचार्ज प्लान शुरू कर दिया है जो 30 दिनों की वैलिडिटी देता है। ये प्लान 28 दिन के प्लान से अलग है क्योंकि इसमें 2 दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा भी मिलता है जो यूएस के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। दरअसल रिलायंस जियो ने 319 रुपये वाला एक पूरा कैलेंडर महीने के लिए जो एक प्लान लॉन्च किया। इसमें 30 दिन में बिना रुकावट के सेवा मिलती है। इसमें भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल ग्राहकों को मिलती है जिससे ग्राहक बिना अतिरिक्त शुल्क के जो है संवाद कर सकता है। उसमें मासिक प्लान के साथ सब्सक्राइबर को प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। इसके अलावा यूजर्स को प्रतिदिन 1.5 GB डेटा मिलता है। एक बार ये लिमिट खत्म होने के बाद 64 kbps की स्पीड होती है। इसमें जियो सिनेमा का फ्री सपोर्ट मिलेगा, जियो टीवी और जियो क्लाउड की मुफ्त सर्विस मिलती है। वही जियो सिनेमा पर प्रीमियम कंटेंट देखने के लिए आपको अलग अलग भुगतान जो है वो नहीं करना होगा। पर 319 रुपये वाले रिचार्ज के अलावा 355 रुपये का रिचार्ज पेश किया गया जो कि 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको बिना रोजाना लिमिट के 25 GB डेटा मिलता है। इसमें आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 319 वाले प्लान की तरह इसमें भी अनलिमिटेड जियो का बेनिफिट यहाँ पर सिनेमा और जियो टीवी का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप भी सस्ता अगर कोई यहाँ पर प्लान जो 5G लिमिटेड देता हो तो आप उस प्लान की अगर आप खोज कर रहे हैं तो आपको जो है इसमें ये प्लान जो है आपके लिए सस्ते हो सकते हैं। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और वीडियो को आगे आगे शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें जो रोजाना आपको इसी तरह की मिलती रही।